नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को कंपेयर करेंगे। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया, आज हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया किस तर्ज पर बनाई गई थी और नीति आयोग को किस तर्ज पर कन्वर्ट किया गया है फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग। बहुत कुछ है जानने को। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्लानिंग कमीशन को मार्च 1950 में बनाया गया बाय अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन विद प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को मार्च 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेजोल्यूशन से बनाया गया, जिसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होता था। द इनिशियल मैंडेट वॉज टू एस्टैब्लिश हैवी इंडस्ट्रीज थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट एज अ मीन्स फॉर अचीविंग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, हमें डेवलपमेंट करनी थी। डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर से पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो सेकेंडरी सेक्टर को हिंदुस्तान में डेवलप करने के लिए, खासकर हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया। एंड 1950 से लेकर 2014 तक 12 5 ईयर प्लान्स आए, जिसको फॉर्मुलेट किया प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने। पहला और दूसरा प्लान, इसमें एम किया गया एट रेजिंग पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक रिसोर्सेज को रेज करना ताकि पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट किया जा सके। जो तीसरा 5 ईयर प्लान था, उस पर फोकस किया गया एक्सपोर्ट पर, एक्सपोर्ट बढ़े। चौथे 5 ईयर प्लान में द फोर्थ प्लान फॉर्मुलेटेड एट अ डिफिकल्ट पीरियड फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फोकस ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। जो चौथा 5 ईयर प्लान था वो बड़ा ही डिफिकल्ट दौर था हिंदुस्तान का। हम कई सारे वॉर लड़ चुके थे, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, और कुछ भी हमारे देश में अच्छा नहीं चल रहा था। फोर्थ 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट किया गया बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड में, क्योंकि उस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया। पांचवा 5 ईयर प्लान फोकस किया गया सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग के ऊपर। नेक्स्ट, छठवां 7वां 5 ईयर प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान पर फोकस किया गया। 8th 5 ईयर प्लान फॉर्मुलेटेड इन द मिडस्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म। जब 1991 में हिंदुस्तान ने एलपीजी स्कीम को फॉर्मुलेट किया था, तब 8वां 5 ईयर प्लान आया और हम लोगों ने 6.7% की ग्रोथ अचीव की। द 9th 5 ईयर प्लान में शार्प डिक्लाइन देखने को मिला और हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ 2.4% की गति से ही आगे बढ़ पाया। द 10th एंड 11th प्लान implemented in the 2004 to 14 period witnessed economic growth trajectory of above 9%। 2004 से 14 का जो प्लानिंग कमीशन का प्लान फॉर्मुलेट किया गया था, उसने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखी। मतलब कहते नहीं, बिल्कुल ट्राजेक्ट्री, अचानक से ऊपर जाना, करीब करीब 9% इससे ऊपर की ग्रोथ विटनेस की गई, उसे टारगेट किया गया था। तो ये कुछ हम लोगों ने बैकग्राउंड जाना किसके बारे में, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, इसको कंपेयर करेंगे। नीति आयोग जो कि बिल्कुल नया इंस्टीट्यूशन है, प्लानिंग कमीशन को कंपेयर करेंगे। सबसे पहला, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बना कब? 1 जनवरी 2015 को। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेजोल्यूशन को पास करके। ठीक है। नीति आयोग एक तरह की एडवाइजरी बॉडी है जो कि एज अ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तौर पर काम करती है। ठीक है। वहीं पर प्लानिंग कमीशन एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सरकार के रेजोल्यूशन के द्वारा बनाई गई थी। नीति आयोग में जो मेंबर है ना,
उनकी एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा वाइड है, लेकिन प्लानिंग कमीशन में जो एक्सपर्टीज थी वो बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तर्ज पर नीति आयोग काम करती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब कि देश की विकास के लिए जो भी प्लान बनेगा उसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर कोऑपरेट कर पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन प्लानिंग कमीशन क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती थी, जो राज्य सरकारें होती थी, जो राज्य होते थे, वो सिर्फ दर्शक बनकर देखते रहते थे। सारी की सारी प्लानिंग कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन नीति आयोग में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को लेकर काम होता है। नीति आयोग के जो भी सेक्रेटरीज हैं, जिनको हम लोग सीईओ कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनको अपॉइंट करता है हमारे देश का प्रधानमंत्री। लेकिन प्लानिंग कमीशन में जो सेक्रेटरीज होते थे उनको यूजुअल प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट किया जाता था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज, नीति आयोग बॉटम टू अप के अप्रोच पर काम करती है, मतलब नीचे से ऊपर। पहले गरीब को देखो, मतलब जिस तबके में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहां सबसे ज़्यादा कमी है, पहले उस पर फोकस करो। लेकिन प्लानिंग कमीशन हमेशा टॉप टू डाउन के अप्रोच में काम करती थी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन में। नीति आयोग बॉटम टू अप, प्लानिंग कमीशन टॉप टू डाउन। It does not possess mandate to impose policies. नीति आयोग एक तरह की एडवाइजरी बॉडी है। ये पॉलिसीज को इम्पोज करने के लिए किसी को बाधित नहीं कर सकती, मैंडेट नहीं कर सकती। लेकिन प्लानिंग कमीशन क्या करती थी, वो स्टेट्स पर पॉलिसीज को इम्पोज करती थी। मतलब जो भी प्लानिंग कमीशन पॉलिसी बनाएगी वो स्टेट गवर्नमेंट को पसंद आए ना आए, सीधे उन पर थोप दिया जाता था। एंड टाइड अलोकेशन ऑफ फंड विथ प्रोजेक्ट्स इट अप्रूव। इसके अलावा तुम्हारा जो भी प्लानिंग कमीशन पॉलिसीज इम्पोज करती थी उससे रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी फंड होते थे वो उसको अलोकेट कर देती थी। एंड नीति आयोग के पास किसी भी तरह का पावर नहीं है फंड को अलोकेट करने का, ये पावर सीधे फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में है। लेकिन प्लानिंग कमीशन के पास ये पावर थी कि वो मिनिस्ट्रीज को और स्टेट गवर्नमेंट को फंड अलोकेट कर सकते थे। तो दोस्तों, ये आपने देखा नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बीच का डिफरेंस। अब आप लोगों के समझ में आएगा विच वन इज़ बेटर इंस्टीट्यूशन। वो तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।